वही लिए चलते हैं। कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहती हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मैं यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ज्वाइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अराकीन का, और खास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, टीएमसी के राजा साहब का, डीएमके का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का। हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, जो जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें शामिल हुए। उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार को घेरा और कहा कि मोदी सरकार देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जे में लेना चाहती है, और इसके साथ साथ मोदी सरकार